हमने बहुत सारे अलग-अलग सत्रों को देखा है, समझाया है और आजकल जब नाद सूत्रों को हम लोग समझ रहे हैं, तो आज का रविवार नाद से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में उत्कर्ष हो, शांति हो। इसी उम्मीद के साथ आज का हम लोग सत्र शुरू करेंगे। सभी लोग स्थिर होकर के शांत बैठ जाइए। पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स्ड कर लीजिए। आपका शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड है। पूरा शरीर बिल्कुल शांत। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनेंगे। आते जाते श्वासों को देखिए एक दृष्टा की भांति। जब हम दृष्टा बनते हैं तो हम 5 आयाम के प्रति, श्वास के 5 आयाम के प्रति सजग होते हैं। जैसा हमने पहले भी कराया है। श्वास की गति, लंबाई, स्पर्श, तापमान, पूर्णता और शून्यता और अंततः श्वास के अंतराल पर ध्यान। इन पांचों आयामों पर आप सजग बने। यह सजगता धीरे धीरे आपको अंतर्मुखी करती जाएगी। हमने सप्ताह भर में देखा कैसे प्राणमय कोश में नाद मंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले प्राणों के प्रति सजग बनिए। शरीर को ऊर्जा ही मानिए। आपका स्थूल देह मांसपेशियों और हड्डियों से बना देह, इसके भीतर ऊर्जा विराजमान है। शरीर में निहित ऊर्जा के प्रति सजग बने। नाद मंडल निर्मित करने के लिए नाभि क्रिया यानी नाभि से श्वसन की परिकल्पना करें। कल्पना को आगे बढ़ाते हुए नाभि से कंठ तक एक प्राण परिपथ तैयार करें। ऊर्जा आरोह और अवरोह करती है। श्वास लेते ही ऊर्जा कंठ तक आरोह करती है
और श्वास छोड़ते वक्त नीचे वापस नाभि तक। भावनाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए इस परिपथ की लंबाई मूलाधार से आज्ञा तक करें। श्वास लेते वक्त मूलाधार से आज्ञा तक ऊर्जा आरोह करती है और श्वास छोड़ते वक्त आज्ञा से मूलाधार वापस ऊर्जा अवरोह करती है। कुछ श्वासें इसी अभ्यास में हैं। श्वास को लंबा और गहरा करें। अब परिपथ को वृत्ताकार यानी गोलाकार बनाएं, जो मूलाधार से क्षेत्रम के रास्ते भ्रूमध्य तक जाती है और श्वास छोड़ते वक्त सर के पीछे से होते हुए रीढ़ की हड्डी के थ्रू के द्वारा धीरे धीरे नीचे ऊर्जा मूलाधार पे वापस लौटते हुए पूरा एक चक्र बनाती है। इस इलेप्टिकल पाथवे के प्रति सजग बनेंगे। श्वासों का कुछ अभ्यास ऊर्जा की इसी वलय, इसी वृत्ताकार परिक्रमा में लगाएं। अब इसमें उज्जयी जोड़ें और खेचरी मुद्रा लगाएं। लगातार इस इलिप्टिकल पाथवे में आरोह अवरोह करें। अब आप उज्जयी की आवाज को भी सुने। जब आप श्वास लेते हैं, ऊर्जा आरोह करती है, उस वक्त सो को सुने। और जब श्वास छोड़ते हैं, ऊर्जा अवरोह करती है, तो हम की ध्वनि सुने। अपने ध्वनि और इस पाथवे के साथ, परिपथ के साथ एकाकार हो जाएं।
अभ्यास के अंतिम चरण में हम लोग मंत्र को हंस मंत्र बनाएंगे, अर्थात सांस छोड़ने को पहले करें हम मंत्र, और सांस लेने को बाद में सुने सो मंत्र। यह हंसो ध्वनि आज्ञा चक्र को केंद्रित है। इस हंसो ध्वनि में एकाकार होइए, ऊर्जा को परिक्रमा करने दें। लगातार उज्जयी और खेचरी बनाए रखें। आपके एकाकार होने से, लगातार हंसत ध्वनि सुनने से नाद मंडल स्वतः ही बनना शुरू हो जाएगा। नाद मंडल के जागृत होने से आपको मध्यमा ध्वनि बिना कान बंद किए सुनाई पड़ने लगेगी। भीतर बहुत सारी आवाजें हो रही है। जो लोग इस अवस्था तक पहुंच गए हैं, श्वास और ऊर्जा परिक्रमा को छोड़ दें, केवल मध्यमा ध्वनि को सुने। अपने ध्यान को आज्ञा पर एकाग्र रखें। अब वहां पर दिव्य ज्योति जलाते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए। ओम मंत्र के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। ओम
शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में आप प्रश्न करेंगे, अपनी साधनाओं के विषय में बताएंगे, कोई अनुभव है उसके बारे में शेयर करेंगे, कोई प्रश्न है उसको पूछेंगे, कुछ नहीं समझ में आया उसको आप अवश्य पूछें। लेकिन उससे पूर्व हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस सप्ताह क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, कैसी कैसी साधनाएं की। अन्नमय कोश के बाद हम लोग प्राणमय कोश की साधना पिछले सप्ताह हमने शुरू किया। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि नाद साधना में प्राणमय कोश बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत 4 प्रमुख साधनाएं हैं। जो पहली साधना है वो प्राण संचालन क्रिया एवं प्राणोत्थान है, जो आपने इस सप्ताह किया। अगले सप्ताह से, कल से हम लोग चक्रानुसंधान एवं ग्रंथि भेदन की साधनाएं करेंगे और सूत्रों को समझेंगे। आगे आने वाले समय में हम लोग यंत्र विद्या और लय योग को समझेंगे, अभ्यास करेंगे, नाद सूत्रों के आधार पर इस गहरे ज्ञान को आत्मसात करेंगे। और उसके बाद हम लोग कई प्रकार के नाद मुद्राओं को जानेंगे और उससे संबंधित उन क्रियाओं को जानेंगे जिससे आपका नाद मंडल विकसित होगा। तो ये 4 कैटेगरी में इन सूत्रों को विभाजित किया जा सकता है। प्राणमय कोश के अंतर्गत लगभग 32 सूत्र हैं, 32 सूत्र हैं। और इन 32 सूत्रों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। और हम लोग पहले भाग को पूरा जान चुके हैं। पहले भाग में हम लोग 7 अलग अलग प्रैक्टिसेस को जाने और समझें। आपके सामने निम्न है। हम लोगों ने श्वास के अंतराल की साधना की और प्राण अपान के नाभि में विलय की साधना की। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है प्राण संचालन के लिए। इसके बाद हमने अग्निसार और महाबंध को सीखा। अग्निसार नाड़ी शोधन के पश्चात और महाबंध भस्त्रिका के पश्चात करते हैं। ये दोनों ही अभ्यास, चूंकि ये हाइपर वेंटिलेशन के बाद की जाती है, इसलिए यह बाह्य कुंभक है, यानी श्वास को बाहर रोक करके करने वाली अभ्यास है। उसके बाद हम लोगों ने हाइपोवेंटिलेशन यानी धीमे से श्वास लेने की प्रक्रिया सीखी। उसमें नाड़ी शोधन और सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया। तो दूसरा और तीसरा यानी कि हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन में हमने बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक, इन दोनों कुंभकों का अभ्यास किया। बाह्यांतर कुंभक के अभ्यास में सर्वश्रेष्ठ उज्जाई और महामुद्रा है, जो हमने इस सप्ताह जाना। उसके बाद महाभेद मुद्रा, जब हम महाबंध और महामुद्रा एक ही साथ करते हैं उसको महाभेद मुद्रा कहते हैं। यानी सांस छोड़ते हुए महाबंध
और श्वास लेते हुए महामुद्रा। एक ही श्वास में जब आप दोनों ही महान मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, उसे महाभेद मुद्रा कहते हैं। महाभेद मुद्रा के पश्चात हम लोगों ने नवमुखी मुद्रा के बारे में सीखा और अभ्यास किया। यह बहुत शक्तिशाली मुद्रा है। इस मुद्रा को हम सभी ने बहुत अच्छे से जाना समझा। उसके बाद मैंने आपको प्राण परिपथ, जिसकी साधना आज भी मैंने कराई, उसमें दो प्रकार के परिपथ आपको मैंने सिखाया। एक सीधी लकीर की तरह मूलाधार से आज्ञा तक, और एक इलिप्टिकल गोलाकार, जो आगे क्षेत्रम से होते हुए पीछे चक्रम के रास्ते एक गोलाकार इलिप्टिकल शेप बनाता हुआ परिपथ। उसमें शक्ति चालनी मुद्रा, जो इस प्राण और ऊर्जा को परिक्रमा आरोह अवरोह करने से, हंसत ध्वनि को सुनने से उत्पन्न होता है, जो नाद मंडल उत्पन्न होता है, वह अभ्यास किया। इसके पश्चात अंतिम के 3 सूत्रों में हमने प्राण प्रसार और प्राणारोग्य विद्या के बारे में जाना। ये प्राण विद्या का इंट्रोडक्शन था, जिसमें रेकी हीलिंग या प्राण के प्रयोग के बारे में सूत्र बताए गए थे। यह प्राण विद्या का अभ्यास मैं फरवरी में डिटेल्ड में कराऊंगा, लेकिन सूत्रों में चूंकि यहाँ नाद का वर्णन है, ये नाद विद्या है, प्राण विद्या नहीं है, तो प्राण विद्या का मैं अलग से क्लास कराऊंगा। नाद विद्या में केवल इंट्रोडक्शन है, इन सूत्रों में केवल इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन प्राणारोग्य विद्या के रूप में है। तो प्राणारोग्य विद्या में हम लोग आरोग्य कैसे, हम लोग रोग मुक्त कैसे हो सकते हैं, दूसरों को कैसे कर सकते हैं, इतना ही नहीं, इस प्राण विद्या में हम जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, तालाब पर्वत से, नदियों से किस प्रकार से वार्ता कर सकते हैं, ये विद्या भी रहस्यमय तरीके से बताया गया है। तो इन अभ्यास के बाद मैं एक बार रिवाइज करता हूं। आप लोग जिन सूत्रों को मेरे साथ पढ़े थे, उसमें प्राण स्पंदे नादः स एव अंतर्यामी। प्राण का आवागमन केवल श्वास की गति नहीं, बल्कि ब्रह्म स्पंद का प्रतिबिंब है। जब साधक प्राण की गति को साक्षी भाव से अनुभव करता है, तब वही नाद रूप में प्रकट होता है। प्राण के संचालन द्वारा नाद का अनावरण होता है। यही नाद साधना का प्रथम रहस्य है, सूत्र ऐसा कहता है। इसके बाद आपने प्राणोदय के विषय में सूत्र को पाठ किया। प्राणोदय, प्राणोदय नाद, नादे ब्रह्म प्रकाश। जब प्राण ऊर्ध्व गति से अंतर्मुखी होता है, तब उसका रूप नाद बन जाता है और चेतना स्वयं में प्रकाशवान हो जाती है। उसके बाद आपने सूत्रों में देखा, श्वास मध्यो नादः मनोलये शिवः। श्वास के अंतराल के विषय में इस सूत्र में आपने जाना, अभ्यास किया। अगले अभ्यास में प्राण अपान के संयोग जो नाभि पर होता है, उस सूत्र को पढ़ा। प्राणापान योगी नादः, नादे ब्रह्म लयः। इसके बाद अग्निसार का प्रयोग, जो हम कपालभाति की बात करते हैं, अग्नि प्राण योगी नादः तेजोदयः, इस सूत्र को जाना। उसके बाद हम लोग महाबंध के रूप में जालंधर उड्डयन और मूल बंध के विषय में जाने। मूले प्राण निरोधः, जालंधे नादोर्ध्व गति उड्डयन तत्वैक्यम। इसके बाद हम लोग नाड़ी शोधन के विषय में सूत्र को जाने। नाड़ी समत्वे नादः, नाड़ी शुद्धौ चेतन प्रकाशः। उसके बाद हम लोग नाड़ी शोधन के बाद शांभवी मुद्रा के बारे में अभ्यास किए। मध्य दृष्टो मनोनाद लय, तत्र शिव प्रकाशः।
इस अभ्यास के बाद बाह्यांतर कुंभक को समझते हुए हम लोग उज्जयी प्राणायाम को सीखे जाने इस सूत्र के माध्यम से। कंठ नादः उज्जाई प्राणे नाद जागरणम। उसके बाद हम लोग महामुद्रा को इस सूत्र में सीखे जाने। प्राणनाद मनोलय महामुद्रा ब्रह्म स्वरूपा। उसके पश्चात महाभेद मुद्रा को हमने इस सूत्र में जाना। मूल भेदे प्राणोर्ध्वम नाद शून्य शिवत्वम। उसके बाद नवमुखी मुद्रा को हम लोग 41वें सूत्र में जाने। द्वार निरोधे नवमुखादः अंतर्मुखे ब्रह्म प्रकाशः। 22वें सूत्र में हम लोग प्राण को एक परिपथ के रूप में शक्ति चालनी मुद्रा जिससे प्रकट होती है, ऐसे नाद संचालन की प्रैक्टिस को जाना। इस सूत्र कहता है चक्रगत प्राणे नाद मंडलम पूर्ण वृत्तो शक्ति लय। जब ये पूर्ण वृत्त हो जाता है तब नाद का मंडल स्थापित होता है। 43वें सूत्र में हमने कुंडलिनी के विषय में आपको बताया था और शक्ति चालनी और कुंडलिनी के बीच के अंतर को बताया था। कुंडलिनी संचारे नाद पथः शक्ति चालने नाद ब्रह्म स्थिति। इसको बताते हुए मैंने बताया था कुंडलिनी साधना का रहस्य। उसके बाद यहां से शुरू होता है प्राण विद्या के सूत्र। अंतः प्राणो नाद प्रसृतः विसर्गे सर्वात्म भावः। इसमें हमने नाद प्रसार को कैसे सूत्रवत किया गया है उस विषय में बताया था। और प्राण विद्या में किस प्रकार से हम दूसरे का और अपना व्याधि दूर कर सकते हैं। प्राण समत्वे नाद देहः नादस्त प्राणे व्याधि मोक्षः। इस 45वें सूत्र में हमने जाना। अब आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं। प्राण प्राणमय कोश का दूसरा कैटेगरी है चक्रानुसंधान एवं ग्रंथि भेदन। इस सप्ताह हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और इसके भी 7 विभाग है। चक्र शुद्धि एवं क्षेत्र स्पंदन, इसका अभ्यास हम लोग कल करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा रेतस प्राण और ब्रह्म ग्रंथि। जब मैं ब्रह्म ग्रंथि पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोग को मूलाधार और स्वाधिष्ठान के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इन दोनों चक्रों में जो व्याप्त देवी है उसके विषय में भी बताऊंगा। पंच प्राण और उप प्राण की साधनाएं बताऊंगा। उसके बाद मणिपुर चक्र की व्याख्या करूंगा। मणिपुर चक्र की व्याख्या करने के बाद तेजस प्राण और विष्णु ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। यह विष्णु ग्रंथि जो अनाहत और विशुद्धि तक फैला हुआ है, उस विष्णु ग्रंथि के विषय में सविस्तार आप समझेंगे। चक्रों के माध्यम से उनमें निहित शक्ति को जानेंगे। अभ्यास में हम लोग चक्र धारणा का अभ्यास करेंगे और अजपा धारणा को और विस्तार से जानेंगे। उसके बाद हम लोग ओजस प्राण के विषय में जानेंगे जो आज्ञा चक्र और सहस्रार तक फैला हुआ है। इसमें रुद्र ग्रंथि को जानेंगे और यह रुद्र ग्रंथि हमारे भीतर अज्ञान के तमस को नाश करता है। और इसी संदर्भ में हम लोग श्री विद्या की षट चक्र योगिनी साधना करेंगे जो हमने श्री विद्या के क्रम में सेशंस में आप लोगों को बताया था। तो इससे पहले कि मैं और कोई बात आप लोग को शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले अब अपने प्रश्नों को जो आपके मन में हुआ है इस सत्र के दौरान उसको आप पूछें। आपको कोई अनुभव शेयर करना है आप शेयर करें। कोई बात समझ में नहीं आई है उसे साझा करें। उसके बाद
मैं आगे की बात बताऊंगा। तो अब आप लोग की बारी है, अब पूछें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिस जैसे आप पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से मेरी गति बहुत ही कम है। लगता है ऐसा है गुरुजी, बहुत अभ्यास करने के बाद तब इसको एक बार में ग्रहण किया जा सकता है, अगर अभ्यास की अति करते आए हों तो गति कुछ इस तरह की चाहिए गुरुजी। तो मैं तो संभाल ही नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अभ्यास करें। देखो, मेरे साथ तो यहाँ पे सब लोग हैं, कुछ बहुत वीर साधक हैं। आप में से कई जो है दिव्य साधक हैं। तो कई लोग तो जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ लोग उतनी जल्दी नहीं पकड़ते हैं। लेकिन मुझे सामान्य गति से चलनी है, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, सूत्रों का पूरा व्याख्या और उससे संबंधित साधनाएं आप लोग को प्राप्त हो। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी लोग साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। ये सब साधनाएं जीवन पर्यंत चलती है। ये सब साधनाओं के लिए बहुत लंबे समय का अभ्यास आवश्यक है। तो जितनी तेजी से, जितनी जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन साधनाओं में आप पारंगत भी होते चलोगे। बस मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हाँ, ये बातें नाद सूत्र में लिखी हुई है। नाद मंडल को बनाने के लिए इन इन अभ्यासों की जरूरत है। वैसे तो आप नाद साधक हैं, नामदानी हैं। जो मैंने सुमरन ध्यान भजन आपको बताया है, वो पर्याप्त है। वो कर लेने के बाद आपको किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारी साधनाएं तब है जब कभी आपका भजन रुक गया हो, आपका नादनुसंधान रुक गया हो, आपकी सुमिरन ठीक से नहीं हो पा रही है, आपका बिंदु ध्यान नहीं ठीक से हो पा रहा है। तब इन नाद मंडल को विकसित करके, चूंकि आप नाद योगी हैं, तो आप क्रम से जाने कि प्राण क्या है, अन्नमय कोश में नाद की साधना, नाद का स्वरूप क्या है प्राणमय कोश में। ये आपके लिए जानकारी ज्यादा है। साधना के लिए आपको जो दीक्षा में बताया गया है वही पर्याप्त है। आप भ्रमित ना हो। ये साधना आपके सहयोगी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कहीं आपसे नाद योग में भूल चूक हो रही है, कमी खटका हो रहा है, तो इन अभ्यासों से उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। और एक नाद योगी होने के नाते आपको नाद सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, साधना के क्रम का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भी मैं नाद सूत्र चाहता हूं कि आप सभी, खासकर जो नाद दीक्षित साधक हैं, वो जरूर सुने। ठीक बात है। जी, जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। हम्म। गुरुजी। प्रशांत जी। गुरुजी, अभी हाँ। अभी अभी तो ये सारा कुछ सिर के ऊपर से ही जा रहा है, कभी ये चीजें सुनी नहीं है। हम्म। हाँ, ये बात ठीक बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये कई लोगों के लिए एकदम नवा है और उन्होंने पहले नहीं सुना है। तो आप पहले तो दृष्टा बन करके आप इन चीजों को देखें, जानें। मेरा आपसे अपेक्षा नहीं है डॉक्टर साहब कि आप उसमें पारंगत हो जाएं। अभी आप चीजों को जानें, गुरु और गुरु परंपरा को समझें। गुरु क्या ज्ञान देना चाहते हैं, कम से कम उतना भर भी आपकी समझ हो जाए। धीरे धीरे अंदर स्पेस बनने लगे, श्रद्धा होने लगे, तब धीरे 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 पकड़ में आप आगे बढ़ेंगे। ये ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई योगाचार्य है जिन्होंने हठ ग्रंथों को पढ़ा है, यहाँ पर कोई आ, वेदांत या वेद का ज्ञाता हो, उनको ये ज्ञान वर्षों के अध्ययन में प्राप्त होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक सप्ताह में निरूपित कर दूं, एक सप्ताह में सारी बातें बता दूं। ये संभव भी नहीं है। अभी तो आप सिर्फ गुरु और गुरु परंपरा को जानिए कि किस किस प्रकार की साधना होती है, कैसे कैसे की जाती है, किन किन संदर्भित ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई है। हमारे भारत के महान योगियों ऋषियों ने किस प्रकार से एक वैज्ञानिक
साधना परंपरा हमारे सामने रखी, ज्ञान कितना गहन और गहरा है। अभी तो डॉक्टर साहब आप इस पर विश्लेषण करें, इस पर एनालाइज करें, और धीरे धीरे जब आप सत्संग को सुनते सुनते आपके भीतर और गहरी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होगी, तो साधना के प्रति आपका रुझान अपने आप बढ़ेगा। देखो, जब इंसान का रुझान बढ़ता है तो कठिन से कठिन साधना भी उसको सरल मालूम होती है। और जब रुझान और समझ उतनी परिपक्व नहीं होती है तो सरल साधना भी कठिन मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे यही विनती और अनुरोध करूंगा कि आप सत्संग में बने रहें और गहन से गहन रहस्यों को सुनते रहें, समझते रहें। धीरे धीरे वो कब आपके अंदर उतरने लगेगा, देखो मैं सत्संग में बस बीजारोपण करता हूं, ये कब आपके भीतर अंकुरित होने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन आपको लगेगा कि अरे, मेरे अंदर तो प्राण संचालित होने लगा, मेरे अंदर तो मुद्राएं होने लगी। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बस क्लास का आनंद लें, जितना समझ में आए उतना करें। देखो, हाँ जी। कोई योगाचार्य तो बनना नहीं है आपको, कहीं आपको इस विषय पर कोई आ, प्रख्यात व्याख्यान करना नहीं नहीं ले। है, हाँ है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बस आप आनंद लें, अपना ज्ञान ठीक है है। वो सुने, जो समझ में आता है वो करें। धीरे 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 जुड़ते 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 कब आपका दिया भी जल जाएगा, आप आनंद में, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, आगे प्रशांत जी प्रश्न पूछना चाहते थे, प्रशांत जी पूछें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा भी वही था, बट आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया, क्योंकि आप इतना मतलब इतना कुछ दे रहे हैं आप। एंड मतलब अभी तक तो बहुत ब्यूटीफुल है जो भी एक्सपीरियंस, जब स्पेशली आपने वो प्राण संचालन वाला कराया था, इतना सुंदर अनुभव हुआ था। बट फिर मेरा वही था कि उसके बाद तुरंत हम लोग वो महामुद्रा लगाए वो, और तो मुझे लगा है बहुत स्पीड में हो रहा है, एक ही चीज थोड़ी और गहराई में करते हैं। बट आपने उसका जवाब दे दिया है अभी। तो मेरा ये सवाल है गुरुजी कि मैं जब ये मतलब नाद का सुनना जब होता है मेरा, तो सिर्फ जैसे कोई हाई ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक लाइन होता है ना फॉरेस्ट के अंदर शांति में, हम्म, बस उतना ही मुझे सुनाई देता है। हम्म। तो हाँ, उसके देखो, बाद। उसके लिए तो प्रशांत जी आपको दीक्षित होना होगा, एक बार तार से तार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप तार से तार जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होएगी। आप निश्चिंत रहें और उचित समय आने पर यह मौका आपको जरूर मिलेगा। मैं दिसंबर के महीने पश्चिम बंगाल और आसाम की यात्रा कर रहा हूँ। ओह, तो, अच्छा। वाह। मैं तारापीठ जाऊंगा, मैं दक्षिणेश्वर काली जाऊंगा, और हम्म। मैं कालीकट जाऊंगा। मैं और हो सकता है यदि इसी दौरान आपसे कोई संभव हो मुलाकात की तो अच्छा होगा। और क्या पता, जरूर। वैसे ही किसी समय में आप दीक्षित भी हो जाएंगे। तो प्लीज बताइएगा अपना प्रोग्राम गुरुजी मुझे, तो देखते हैं। जरूर। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, अब मैं राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न और अनुभवों को रखें। मेरी प्रणाम। प्रणाम। अनुभव तो इतने सारे हैं कि मैं उनको व्यक्त नहीं कर सकता। अविगत गति कछु कहना है। हम्म। मैं एक बस मेरा साधना से लेकर के एक प्रश्न था। आपके वीडियोस में लाइव कई बार ज्वाइन कर पाता हूँ, कई बार नहीं। तो बाद में मैं एक बार सुनता जरूर हूँ पूरे दिन में, जब भी मुझे मौका मिल जाता है। नहीं तो रात में मैं मेडिटेशन जरूर करता हूँ रिकॉर्डिंग से। गुरु जी, ये जो आप ये जो दो क्रियाएं सिखा रहे हैं, नाभि क्रिया और उज्जाई श्वास, दोनों को मिला करके, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्योंकि जब हम नाभि क्रिया करते हैं तो हमारा फोकस नाभि पर जाता है, और उज्जाई करते हैं तो फोकस गले पर जाता है। तो दोनों में ना मैं ना लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर, ऐसे ही प्रश्न मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, साधना मेरी इसमें आकर के बाधित हो जाती है। और गुरुजी, एक और यही मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से इस क्षेत्र में हूँ, और मुझे ज्ञान जरूर कम मिला, लेकिन अवेयरनेस थी इसमें थोड़ी बहुत। तो एक मैंने ना, श्री श्री रविशंकर जी ने एक चक्र सुदर्शन चक्र क्रिया करवाते हैं।
जो आप अभी जो इलेप्टिकल पैसेज जो बना रहे थे, अंडाकार जो पैसेज जिसके लिए आपने बोला था थर्ड आई चक्र तक के लिए, वो उसको मूलाधार से सहस्रार चक्र तक कराते हैं और फिर उसको वापस लाते हैं। तो मुझे वही आदत पड़ी हुई है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? और ये पहला वाला प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए साधना की वजह से। चलिए पहले हम लेकिन दूसरे से इस उत्तर देना शुरू करते हैं। जी गुरु जी। देखो, शास्त्र के अनुसार ईड़ा और पिंगला ये आज्ञा पे जाकर के फिनिश होती है, ठीक है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र से शक्ति ऊपर जाता है। तो चूंकि ईड़ा और पिंगला का समापन आज्ञा पे हो जाता है, इसलिए क्रिया योग में इस प्रकार का जो आरोहण अवरोहण होता है उसमें सहस्रार चक्र का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपने जहां से भी सीखा है, जैसे भी सीखा है, मैं कोई विवाद नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपको वो अच्छा लगता है आप वैसा ही करें। क्योंकि जब आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो आपको आपको पता ही नहीं है कि ये ससरार तक ये बनेगा ही नहीं। ये ससरार तक ये वलय बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इड़ा पिंगला ससरार तक है ही नहीं, केवल ब्रह्मरंध्र है। तो आज्ञा से जो ससरार की यात्रा होती है वो ब्रह्मरंध्र से होने की वजह से उस पर वलय नहीं बनता है। पर चलिए, आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी आदत बनी हुई है, वो ससरार से भी करेंगे तो भी वास्तव में वो होगा आज्ञा से ही। जो यथार्थ रूप में, जो वास्तविक में जो आपके प्राण का जो वलय होगा, जो परिक्रमा होगा, भले ही कल्पना में आपने सहस्रार रखा हो, पर वो घूमेगा आज्ञा से ही। सहस्रार तक जाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक बात है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आइए दूसरे प्रश्न पे, जो आपने पहले पूछा था। तो उज्जयी और नाभि क्रिया, पहले नाभि क्रिया को समझ ले। नाभि क्रिया बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि चूंकि वो प्राण विद्या का विषय है, इसलिए नाद सूत्रों में नाभि क्रिया विस्तार से नहीं है। केवल सांस लेना छोड़ना नाभि से, एक्सपेंशन, जब श्वास लेते हैं नाभि से शरीर फैलता है, सांस छोड़ते हैं सिकुड़ता है, इतना ही भर है। नाभि क्रिया का तीसरा चौथा पांचवा जो चरण है वो नहीं है इसमें। वो हठयोग के ग्रंथों में आपको मिलेगा, या और कोई आ, उससे संबंधित कोई तांत्रिक ग्रंथ में मिलेगा। नाद योग का या इन नाद सूत्र का लक्ष्य क्या है, ये नाभि क्रिया क्यों बताया गया? नाभि क्रिया वास्तव में मणिपुर चक्र के लिए नहीं बताया गया, बल्कि जब आप ये क्रिया करते हैं तो शरीर का फैलना और सिकुड़ना, इस पर जोर देने के लिए किया गया है। क्योंकि abdomen एक्सपेंशन और abdomen, जब हम नाभि से सांस लेने छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम पेट को फैलाने और सिकोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में एक बहुत खूबसूरत बात घटती है कि सांस आपकी गहरी होती है, क्योंकि आपको तीसरे लोब तक अपने श्वास को ले जाना पड़ता है। जब तक आप सांस को तीसरे लोब तक, अपने फेफड़े के तीसरे लोब तक नहीं लाएंगे, तो वो डायफ्राम को धक्का नहीं देगा। डायफ्राम को धक्का नहीं देगा तो पेट बाहर बल्ज आउट नहीं होगा, बाहर फैलेगा नहीं। तो अपने पेट को फैलाने और सिकोड़ने के लिए आपको लंबा गहरा सांस लेना ही पड़ेगा, नंबर वन। अब ऐसे समय में जब आप लंबा और गहरा श्वास स्वाभाविक रूप से लेते हैं और शरीर को फैलाना और सिकोड़ने की भावना से आप नाभि क्रिया के प्रारंभिक चरण करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी चेतना अंतर्मुखी होती है। जहां पे आप गलती कर रहे हैं, आप नाभि पे रुक रहे हैं, उज्जाई में गले में रुक रहे हैं। ना तो इस नाद साधना में उज्जाई का विशुद्धि से संबंध है, ना मैंने ऐसी कोई बात बताई है, और ना ही नाभि क्रिया में नाभि से इसका कोई सीधे सीधे संबंध है, जो मैंने किसी क्रिया में कराई नहीं है। यानी कि सबसे पहले नाभि क्रिया हम कराते हैं कि जो प्राण है वो आपके जो अंतराकाश में फैलने और सिकुड़ने, प्रसार और संकुचन की आदत सीखे, उसका व्यवहार करना, उसको अनुभव करना सीखे। जब आपके अंदर फैलाव और सिकोड़ का, प्राण का फैलना और सिकुड़ना, इसका जब अनुभव होने लगता है, तो नाभि क्रिया से हम लोगों का लक्ष्य पूरा हो जाता है, हम आगे नहीं जाते। नाभि क्रिया के तीसरे चौथे और पांचवें चरण में जाते ही नहीं है। हम लोग का काम पूरा हो गया। हम लोग को उतने ही भर से मतलब था कि हम अपने अंतराकाश में प्राण को फैलता और सिकुड़ता हुआ अनुभव कर लें, तो वर्क ओवर हो गया। तो जब हम नाभि क्रिया करते हैं तो भाव यही होता है
कि हमारा शरीर फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। अंतराकाश एक बलून की तरह है जो अंदर से खोखला है, वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, नाभिक क्रिया का काम ओवर। ठीक है, ये इसीलिए की जाती है। अगेन आप आइए उज्जयी। उज्जयी भी हम साधना कराते वक्त आपने गौर किया होगा, मैंने कभी विशुद्धि पर ध्यान नहीं दिलवाया। जब भी मैंने उज्जयी करवाया, उज्जयी के आवाज को सुनवाया, उज्जयी से जो आवाज हो रही है उसको जोड़ने की कोशिश की कि उज्जयी की आवाज सोहम और हंसत ध्वनि में सुनो, है ना। उज्जयी पर हमने कभी भी विशुद्धि पर जोर नहीं दिया। तो जब भी आप उज्जयी का अभ्यास करें, भले ही कंठ से आप निकालें, पर आपको ध्यान नाद साधना में, हम बाकी हठ योग की साधना की बात नहीं कर रहे, पर नाद साधना में उज्जयी का प्रयोग केवल और केवल उसकी ध्वनि के लिए होता है। केवल हमें उसकी आवाज सुननी होती है, और वो आवाज कंठ से निकलनी चाहिए, नाक से नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहां की तरंगे हैं वो आपको चिदाकाश और हृदयाकाश दोनों को स्पंदित करती है। इसीलिए यहां से ध्वनि होनी चाहिए। हमारा विशुद्धि चक्र अगेन एम नहीं है, वो एम ही नहीं है, विशुद्धि चक्र पे जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ उसकी आवाज को सुनना है। आप आवाज भले ही गर्दन गले से निकाल रहे हो, लेकिन आपको आवाज पर केंद्रित होना है, न कि ये आवाज कहां से निकल रहा है, गले में जो घर्षण हो रहा है उसके प्रति सजगता नहीं ले जानी। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन मैंने अभी तक नहीं दिया है, दिया है क्या? है ना। तो इसीलिए जो ये दोनों क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में आपको न तो नाभि पे फोकस होना, न तो कंठ पे फोकस होना है। उस अपने इंस्ट्रक्शन में जो भाव मैंने बताया है, उस भाव पर ध्यान करना है, जी गुरु ताकि जी। वो नाद मंडल जो हम आपके भीतर बनाना चाहते हैं वो विकसित हो सके। ये नाद विद्या की साधना है। ठीक बात है, समझ में आ गई? जी गुरु जी। जी गुरु जी, पुराना वो प्रैक्टिस का वो प्रभाव है, वो बना रहता है, इसलिए अभी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मुझे लगता है मैं प्राइमरी क्लास पे अटका हुआ था और आपने हमें यूनिवर्सिटी पे पहुंचा रखा है। हाँ, ये थोड़ा क्लास जो है ये राजयोग है, ये हठ योग। देखो, केवलम राजयोगाय हठ योग विद्या उपदिश्यते। हठ योग विद्या क्यों पढ़ाई गई? ताकि हम राजयोग को जान सकें। ठीक है। और अब मैं सीधे राजयोग पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत ये परेशानियां जो आपने हठयोग सीखा है वो बाधा बन सकता है, पर आप इसका मर्म समझिए। जी इसीलिए गुरु जी। सत्संग जरूरी है। केवल अभ्यास आपको डिगा सकता है या भ्रमित कर सकता है, इसीलिए सत्संग भी उतना जरूरी है। मैं कराना क्या चाहता हूं, एक्चुअली इसमें मेरा उद्देश्य क्या है, जब मैं ये अभ्यास करा रहा हूं, तो मकसद को जब आप समझेंगे, उसको नाद योग से जोड़ेंगे, तब आप पूरी बात को ठीक ठीक समझ पाएंगे कि हमने जालंधर बंद क्यों लगाया, हमने महाबंद का उपयोग क्यों किया, हमने महाभेद का उपयोग किया। ये सारे के पीछे नाद योग का रहस्य छुपा। नाद योग को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इनको हमने केवल उपयोग, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए बस लिया है। ठीक है। प्रणाम। रोशन जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं, पूछें। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जी साधना तो गुरु जी प्रॉपर चल रही है जैसे आपने हमें बताया। वहां पे एक्सपीरियंस था गुरु जी की, जैसे एक बांसुरी की आवाज मुझे सुनाई देती है, वो लगातार दी थी। शंख की भी आई थी, लेकिन एक आवाज थी जो पिछले कई दिनों से परेशान कर रही है, और वो ऐसा लगता है किसी बच्चे की आवाज, मतलब आके ही बोलते, मतलब क्लियर तो सुनाई नहीं देता, या किसी बच्ची की आवाज है, मतलब कुछ ना तो है वो। काफी दिन से, लगभग ये 1 डेढ़ महीना हो गया इस बात को। गहराई से सुनता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ एकदम ऐसा, लेकिन क्लियर नहीं सुनाई दे रही वो क्या है। लेकिन जैसे ही अभी ये मंडल तैयार किया, तो वो आवाज सारी गायब होके, और जैसे एक घंटी बजती है जहां से बहुत परे चल जाते हैं, वो सारी आवाजें गायब हो गई अचानक। ऐसा हुआ गुरु जी। और हम्म। जब मैं रात को 7 बजे, मान लो कि मैंने 7 बजे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, सुबह जैसे 5 से 6 कर लिया, 7 बजे रात, उसके बाद जैसे कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो जब हम सोते हैं गुरु जी, तो मुझे आप ही आप दिखाई देते हैं। मुझे लग रही है गुरु जी ये सो रहे, आसपास सो रहे, अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो मेरे साथ ये घटना हो रही है। रात को जब 2 बजे जा रहा हूँ तो वही ख्याल आ रहे हैं। ये कुछ अलग है अभी गुरुदेव ऐसा। बाकी तो अब जब
काफी अलग एक्सपीरियंस हो रहा है फिलहाल 2-4 दिन जब जैसे मैं आने लगा मॉर्निंग सेशन में। ये चीजें चल रही है फिलहाल तो गुरुदेव। देखो रोशन, आपकी जो दूसरी बात है वो आपका गुरु के प्रति श्रद्धा है, और इस श्रद्धा के लिए हम आपके बड़े आभार हैं। क्योंकि ये श्रद्धा इस शरीर का नहीं है, ये हमारी परंपरा के लिए और हमारे महान गुरुओं के लिए है, जिन्होंने इस विद्या को हम सबके लिए सुलभ बनाया। तो जब हम गुरु और गुरु के वचनों के प्रति, गुरुवाणी के प्रति अपने भाव, अपने श्रद्धा को रखते हैं, तो संभवतः ऐसा हो कि आपको गुरु या गुरु का ऑरा आसपास महसूस हो, और ये स्वाभाविक भी है, और इतनी गुरु कृपा तो होनी भी चाहिए। तो इसको गुरु कृपा ही मानना चाहिए। दूसरी बात जो आपने आ, आवाजें बताई कि आप एक बच्चे की आवाज या अन्य कोई और आवाज सुन रहे थे, ये सारी ध्वनियां वास्तव में रियल ध्वनियां नहीं है। ये चूंकि आपकी स्मृति से, आपकी याददाश्त से उत्पन्न है, इसलिए जब आप रियल साधना में उतरेंगे, जब आप नाद मंडल अपने भीतर बनाएंगे, तब आपको जो रियल ध्वनि है वो सुनाई पड़ेगा। इससे पहले जो भी ध्वनियां यदा कदा आदमी सुन लेता है, चाहे वो घंटी या शंख या बंसी की है, वो ध्वनि रियल नहीं है, और वो कल्पना या स्मृति से उत्पन्न है। और इसलिए आ, उन आवाजों का कोई मूल्य भी नहीं है, क्योंकि वो कल्पनाओं से उत्पन्न है। मूल्यवान तब है जब आप नाद मंडल बनाते हैं। आगे आपको मैं गगन सिखाऊंगा, उसके आगे व्योम सिखाऊंगा, और उसके आगे के आकाश को मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि नाद कैसे झंकृत होती है, मध्यमा कैसे पश्यंती बनती है, और पश्यंती से परा कैसे हुआ जाता है। ये सब का एक विशद वैज्ञानिक व्याख्या के साथ, अनुभवों के साथ और प्रयोगों के साथ मैं आप लोगों को नाद की बातें सिखाऊंगा, जताऊंगा। तो जब आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी आवाज, जैसे आपने कहा बच्चे की आवाज, लगातार आपको सुनाई पड़ रही है, जिसका नाद योग से कोई संबंध नहीं है, इससे पूर्व जितनी आवाजें आपने बताई, इसका नाद साधना से कोई संबंध नहीं है, अगर ऐसी आवाजें आपको सुनाई पड़े, तो आपको भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए। और एक दो राउंड नहीं, आप उस आवाज के क्रम को तोड़ने के लिए कम से कम 30 से 40 बार भ्रामरी करें। और जब आप भ्रामरी का अभ्यास करें, तो यहां ससरार के पास जो जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको महसूस करें, उसको सुने, उस गुंजन को जो आपके कपाल पे हो रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा महसूस करें, स्पर्श के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में। जब आप ऐसा करेंगे, तो जो काल्पनिक दुनिया आपके मेमोरी से, आपके स्मृति से या किसी अन्य कारणों से आ रही है, वो जाएगा, और आप स्थिर, स्थायी, और जो रित है, जो सत्य ध्वनिया है, जो कॉस्मिक दुनिया है, उसको सुनेंगे। एक बात का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए कि जो नाद हम सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, जो साधक मध्यमा की ध्वनि को सुन पाने में समर्थ हैं, ये ध्वनि कल्पनाओं से नहीं आती है। ये ध्वनि वास्तव में हो रही है, और उस हो रही ध्वनि को हम सुनते हैं। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि ये ध्वनि काल्पनिक है या वास्तव में ये ध्वनि हो रही है। याद रखना, काल्पनिक ध्वनियां एक दिन खो जाएंगी, एक दिन मिट जाएंगी, लेकिन जो ध्वनि वास्तविक है, आप उसको कभी भी सुन सकते हैं, अभी और यहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो रियल है, वो यथार्थ है। और काल्पनिक ध्वनियां कल्पनाओं के माध्यम से ही सुना जा सकता है। हमारी साधना यथार्थ की साधना है, वस्तु और सत्य की साधना है। तो वो ध्वनियां वस्तुगत होती है, यथार्थ है। हम सजग होते हैं, हम कल्पना नहीं करते। इसीलिए ये राजयोग है। तो हम जब ये साधना करेंगे, आगे चल के जब हम आपको मनोमय कोश की साधना बताएंगे, तो इन सब बारीकियों को बहुत विशेष और डिटेल में आपको बताएंगे कि ये हम अपने कान से कैसी कैसी आवाजें सुनते हैं, और उन आवाजों को मन कैसे कैसे कलर कर देता है,
कैसे कैसे उसको स्वरूप दे देता है। ये सारी बातें हम मनोमय कोश जब अध्ययन करेंगे तो आप विस्तार से समझेंगे। पर रोशन जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप रेगुलर साधना कर रहे हो, आप आ रहे हो, और मेरी आपसे यही एक अनुग्रह होगा कि आप इस साधना को जोर शोर से पकड़ो। आप में बहुत उच्चतम संभावनाएं हैं, आप ऊंचे स्तर के साधक रहे हो, तो आप इस साधना को बहुत गहरे और गंभीरता से समझ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो। धन्यवाद रोशन। धन्यवाद गुरु जी, शुक्रिया। और कोई प्रश्न है आपके मन में, किसी के मन में? ना गुरु जी। प्रणाम। हाँ गुरु जी, विनोद जी आपने बताएं। पिछले सेशन में कहा था हम्म उज्जयी प्राणायाम के बारे में हम्म। कि ऑफिस वालों को इससे फायदा मिलता है निश्चित रूप से। तो बिल्कुल। हम होम मेकर को नहीं मिलेगा क्या इससे फायदा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सबको जी। मिलेगा। ऑफिस का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो लोग लगातार अपने जटिल तर्क वितर्कों में उलझे रहते हैं, लगातार अपने दिमाग को अगर एक ही जगह लगाए रखते हैं तो उनका राइट ब्रेन, जो तार्किक ब्रेन है, जो राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है, वो फंक्शनल हो जाता है। ठीक है। ऐसे में जब दोनों हेमिस्फीयर को बराबर करना हो तो ऐसे में उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये साधना केवल उन्हीं लोगों को असर करता है, बल्कि ऐसे लोग जो बहुत बड़े कलाकार हैं और दिन भर चित्र बना रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, या गीत गा रहे हैं, या संगीत गा रहे हैं, और अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, उनके लिए भी उज्जयी प्राणायाम उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिकांशतः लोग क्राउड में, सुनने वालों में नौकरी पेशा होते हैं, इसलिए मैं ये शब्द यूज करता हूं, वरना ये सबके लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि केवल ये नौकरी पेशा वाले लोग के लिए है। जो भी अपने ब्रेन को एकांगी, यानी वन साइड ऑफ हेमिस्फेयर को ज्यादा यूज करता है, दूसरा अछूता रहता है, तो उज्जयी प्राणायाम उसको बैलेंस करता है। कई बार हम लोग पारंगत नहीं भी होते हैं तर्कों में या कला में, या हम मस्कुलर एनर्जी या मेंटल एनर्जी के इम्बैलेंस का सामना नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी हमें उज्जयी प्राणायाम हमारे हाँ भीतर जी। रिवाइटलाइजेशन लाता है, हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है। ठीक बात है। जी। क्योंकि जो खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं हम, जैसे आज भी लगाई थी, वो हम्म। कंटिन्यूस लगी नहीं रहती, बार बार लगानी पड़ती है। हाँ, वो शुरुआत में अभ्यास में ऐसा होगा। देखो, ये चर्चा मैं करना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये खेचरी कुछ लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोगों का कठिन हो जाता है। तब किसी किसी का आप देखे होंगे, जो तातुआ यानी जो जीव का जो ज्वाइंट है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, तो उनसे जीव मुड़ता नहीं है प्रॉपरली, या जीव फोल्ड होकर के पीछे नहीं जाता है। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए ये अभ्यास, यानी खेचरी का अभ्यास बहुत कठिन हो जाता है। उनका जीव भी बहुत आगे तक बाहर नहीं आता है, क्योंकि तातुआ लगा रहता है अंदर में। आप लोग की भाषा में क्या बोलते हैं? हम लोग ततुआ बोलते हैं इसको। ठीक तत्वा है। बोलते हैं गुरु जी। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप में से कोई है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप लोगों से खेचरी यानी जीव फोल्ड नहीं हो पा रहा है, देखो, जीव फोल्ड होकर के जो ऊपर का सॉफ्ट पैलेट है ना, देखो, एक हार्ड तालू है, और उसके पीछे आप जीभ लगाओगे तो सॉफ्ट पैलेट आएगा, हाँ जी। है ना, एक मृदु तालु आएगा। तो टंग को वहां तक ले जाना है, सॉफ्ट जो तालु है वहां तक ले जाना है। लेकिन कुछ लोगों का नहीं जा सकेगा अगर उनका तातुआ लगा हुआ है। तो वो क्या करें? जो ये ऊपर का टंग है, ये ऊपर का टीथ है, जो पहली पंक्ति का टीथ है, यदि कोई है तो आप लोग यश लिखो, वरना मेरा बताना व्यर्थ है। कोई है इसमें ऐसा जो नहीं फोल्ड कर पाते हैं टंग को? फोल्ड हो जाता है गुरु जी, फोल्ड तो हो जाता है खूब आराम से। अगर मैं फोल्ड तो हो जाता पूछ रहा हूं कि यदि कोई यहां बैठा हुआ कोई है तो चैट पे यस लिख दे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या करना चाहिए। यदि आप लोग सब फोल्ड कर ले रहे हैं तो गुड, तो वेरी गुड, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों का मान के चल रहे हैं कि सबका फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होकर के वहां बनाए रखने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? वो लार के माध्यम से धीरे से सरक के नीचे आ जाता है। ठीक है। वो धीरे से, और वो जो एक अनकंफर्टेबल स्टेट होता है कि हम टंग को लगातार मोड़े हुए हैं,
तो शुरुआत में ये आदत बनानी पड़ती है। ये आदत पहले। पहले से तो आज अच्छा रह गया था, पिछली बार से आज कंफर्टेबल था। और दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मुंह में वैकम क्रिएट कर लेते हैं। वैकम क्रिएट करने का मतलब है लार को थोड़ा ऐसे लगा खींच करके, सोख करके, और टंग को जब ऊपर लगाते हैं तो कोई वैकम बना लेते हैं मुंह में। मुंह ऐसे चिपक जाता है, ऐसा लगता है कि जीभ और मुख आपका ऐसे चिपक गया। ठीक है, एक वैकम क्रिएट करते हैं। ये क्रिएटिविटी आपकी है, ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है। ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसा किया करता था कि टंग को वहां बने रखने के लिए उसको ऐसा लार को ऐसे पी गए तो वो चिपक जाता था ऊपर, और फिर मुंह को मैं चिपका लेता था, बहुत देर तक वो बना ही रह जाता था। फिर तो नीचे वो ऐसा चिपक जाता था कि बहुत देर तक नीचे नहीं आता था। और बाकी आपकी आदत है, आप कोई और टेक्निक भी लगा सकते हो, कोई और आदतें भी है। हठ योगी तो खिचड़ी मुद्रा के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर मैं हठ योग ग्रंथों की बातें बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि खिचड़ी मुद्रा कैसे लगाते, कान पकड़ लोगे, खिचड़ी मुद्रा से डर जाओगे कि खिचड़ी मुद्रा वो लोग कैसे लगाते। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं। खिचड़ी मुद्रा के लिए ये लोग क्या करते हैं, हाथ को राख में, यानी कि जैसे कोई जलाने के बाद भस्म को ऐसे हाथ में ऐसे रगड़ते हैं, हाथ में लगाते हैं, अजीब को ऐसे बाहर निकाल के, जैसे मिल्किंग करते हैं, दूध दुहते हैं ना, एक ग्वाले लोग जो दूध दुहते हैं गाय से, तो मिल्किंग की तरह उसको जीभ को ऐसा 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 खींचते रहते हैं। हाथ में फिर राख लगाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे 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 खींचते रहते हैं, और ऐसा रोज करते हैं। ठीक है, महीनों महीनों करते हैं ऐसा। और यहीं तक नहीं रुकते, एक चकमक का पत्थर आता है जो कई लेयर्स, जो चमकीला होता है, कई लेयर्स का होता है। अब आपके तरफ आप कितना खेले हो, हम लोग चकमक के पत्थर से ऐसे, चूंकि प्लेन होता है कई परतों में होता है, तो उससे ऐसे तालाब में मारते हैं, कई छपकी लगा के हो जाता है। ठीक है, उसको चकमक का पत्थर बोलते हैं। वो कई लेयर्स में होता है, उसमें अभ्रक होता है, चमकीला होता है, चमकता है, इसीलिए उसको चकमक का पत्थर कहते हैं। वो चमकता है वो पत्थर। तो वो उस चमकीले पत्थर को ऐसे जमीन में रगड़ करके आप जहां तालू और ये मिल रहा है ना, वहां पे चिपका दे, खूब रगड़ करके उसको एक बार सटा देते थे। तो क्या होता है कि ये जो लिगामेंट है जो जीभ को नीचे जोड़े हुए है, वो उसका ऊपर का एक लेयर गर्माहट से हल्का सा जल जाता है, जलना भी नहीं कहो, एक हल्का सा वहां पे एक खुरदुरापन आता है। ऐसा करते 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 महीनों 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 करते हुए ये लिगामेंट को ही पतला और छोटा कर देते हैं। ये लिगामेंट को ही पीछे खिसका खिसका के लिगामेंट ही छोटी हो जाती है, और तब ये जीव और आसानी से आता है। हठयोग के ग्रंथ कहते हैं कि जीव इतनी लंबी हो जाए मिल्किंग करते हुए कि ये आपकी जीव नाक तक पहुंच जाए। जब आपकी जीव टिप ऑफ द टंग, यानी ये इसको टच करने लगे, आप लोग टच करके देखो, हो पाता है क्या? मेरा तो नहीं होता है भाई। आप लोग देखो लगा करके, होता है किसी का? जिसका होता है वो समझता कि पिछले जन्म का वो बहुत बड़ा हठ योगी रहा है, जबरदस्त योगी रहा है वो। तो ये जो जीव है वो नाक, ये आपके टिप ऑफ द नोज को लगना चाहिए। जैसे गाय को देखते हो, गाय गाय जीभ से अपना नाक भी साफ कर लेती है। को गाय को जुकाम काम होता है ना, तो वो ऐसे थोड़ी हाथ लगा करके रुमाल से नाक पोंछ रही है, वो जीभ से ही अपना नाक वाक साफ कर लेती है। देखे नहीं गाय को, उनकी जीभ इतनी लंबी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे खिचड़ी खिचड़ी करके ये हठयोगी लोग ऐसे नाक के टिप तक, जब यहां तक पहुंचाते उसको कहते हैं प्रारंभिक चरण। और पता है अंतिम चरण क्या होता है? सुन के आप कान पकड़ लोगे, जीव को आज्ञा चक्र ब्रह्मदेव तक पहुंचा देते हैं, खींच खींच के इतना लंबा कर देते हैं जीव को। तो कहते हैं अब खींचड़ी लगेगा, उसके बाद कहते हैं हठयोगी अब खींचड़ी लगेगा। उसके बाद टंग को फोल्ड करते हैं और जाकर के जो नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज जो आपकी टॉन्सिल के पास ऊपर में नेसल पैसेज है, उधर ऊपर में एक छिद्र होता है, उसमें जाके अटका देते हैं। टॉन्सिल के ठीक ऊपर में नेसल पैसेज में टंग पूरा आ जाता है, ऊपर एक जगह एक छोटा सा छेद है, उस पर अड़का देते हैं। जो साइनस जाके खुलता है, जो आंख के पास साइनस जाके खुलता है, उधर जाके अड़का देते हैं। ये क्रिया कोई बहुत क्या कहा जाए, सामाजिक सोशल नहीं है, बड़ा एंटी सोशल क्रिया है। इसलिए जो है, ये जो साधक है वो बाहर अपने हर्मिट बनाकर, झोपड़ी बना करके अपनी साधना करते थे। और इनके बारे में कहा जाता है जो खिचड़ी लगाने में योग्य हो जाते थे, वो जो बोल देते थे जिह्वा से वो हो जाता था।
खैर छोड़िए उन सब बात, मैं ना हठ योग कराता हूं, ना मैं हठ योग में बहुत ज्यादा इन हूं, ना कराना चाहता हूं। ये सब बातें किसी हठ योगी से आप सुन लीजिएगा। मैं खेचड़ी में इतना ही इंटरेस्टेड हूं कि आप जीव को, टंग को फोल्ड करके आप सॉफ्ट पैलेट तक ले आते हैं, मेरा नाद योग का काम उतने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, उतने भर से नाद योग की साधना पूरी हो जाएगी, और आप इसको, अभ्यास को आप करते रहें। मैंने अतिरिक्त जानकारी भी आपको दे दी है। ठीक है, आप परेशान ना हो, करते करते आपका हो जाएगा। ठीक बात है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो मैं समझता हूं कि आज की पूरी चर्चा हो गई, समय भी हो गया। यदि कोई छोटा प्रश्न है तो पूछ लें, वरना आज का हम लोग प्रश्नोत्तरी पूर्ण करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम शर्मा जी। गुरु जी, परिपथ का कोई रंग स्पेसिफाइड है क्या? परिपथ पता कैसे लगेगा परिपथ बन गया है? गुड क्वेश्चन। कई बार मैं आप लोग को जब साधना पहले कराया हूं, तो मैंने इस परिपथ में प्राण को येलो कलर में या येलो रेड कलर में दिखा। देखो, परिपथ तो पारदर्शी है, ये ट्रांसपेरेंट, ये मैं कई बार बोलता हूं, परिपथ ट्रांसपेरेंट है, वो कोई कलर नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है, वो अंधेरा है क्या ट्रांसपेरेंट गुरु जी? की तरह अंधेरा है वहां पे क्या? है। नहीं, जब आप प्राण को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो हम्म, कलरफुल हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि प्राण कलरफुल है। प्राण कभी भी ब्लैक नहीं होगा, प्राण जो है हमेशा कलरफुल होगा। जैसे चक्र कलरफुल होता है ना विबग्योर में, वैसे ही प्राण हमेशा कलरफुल होता है। तो जब हम उस पारदर्शी नली में, जब ये कलरफुल प्राणा को ऊपर नीचे ले जाते हैं, घुमाते हैं, तो बड़ा सुंदर देखने में, बड़ा रंग बिरंगा और सुंदर देखने में मालूम होता है। अगर कभी आपको ठीक ठीक आ, ये शक्ति चालनी लगने लगे, तो जैसे मैं औरों का अनुभव नहीं, मैं खुद का अनुभव बताऊंगा कि जब मेरा पहली बार ये साधना हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे हरे रंग का सांप ऊपर से नीचे जा रहा है। एक हरे रंग का सांप, बहुत लोग तो उसको कुंडलिनी समझ लेते हैं। चलो, मुझे इतना ज्ञान था कि ये कुंडलिनी नहीं है, वरना ज्यादातर लोग कहते हैं मेरी कुंडली शक्ति जग गई। अरे कोई कुंडली नहीं जगी है, आप शक्ति चालनी मुद्रा लग रही है बस। शक्ति चालनी मुद्रा को ही लोग कुंडली शक्ति बोल देते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, शक्ति चालनी मुद्रा लगी नहीं कि मेरी कुंडली शक्ति जग गई। अरे नहीं भाई, रुक जाओ, अभी आप बहुत प्रारंभिक स्तर पे हो, कुंडली शक्ति बहुत अलग बात है। तो मुझे जो अनुभव हुआ कि हरे रंग की जो, हरे रंग का सांप देखा है, ये बरसात में निकलता है, हरे रंग का पत्तों पे रहता है, ये कभी कभी जंप मारता है, लोग इसको उड़ने वाला सांप भी कहते हैं। तो ये हरे रंग का ऐसा सांप, और क्या, ये सांप जा करके, जब मैं ये करता हूं, तो ये हरा सांप जा करके अपनी ही पूंछ को पकड़ लेता है। ये हरा सांप जाकर के अपने ही पूंछ को पकड़ लेता, और इस प्रकार से शक्ति चालनी मुद्रा मेरे अंदर प्रकट हुई। मुझे लगा कि मेरे ही अंदर कुछ विशेष रूप से शक्ति चालनी प्रकट हुई। मैंने इसका उदाहरण तंत्र के ग्रंथों में भी देख लिया, यानी कि मेरे अलावे और योगियों ने भी हरे रंग में ही इस सांप को, जो अपनी ही पूंछ को पकड़ लेता है, ऐसा शक्ति चालनी मुद्रा में अनुभव किए। पर हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि आपको लाल पीले हरे रंग में नहीं दिखाई पड़ेगा, नीले में नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको किसी भी रंग में, रंग बिरंगे कलर में दिखाई पड़ सकता है। ये आपके आपके अलग अलग अनुभव है। प्राण का रंग, प्राण के अंदर में निहित जो आपकी भावनाएं हैं, जब मैं मनोमय कोश में भावनाओं को पढ़ाऊंगा तो रंग को पढ़ाऊंगा। रंग का मतलब क्या होता है, कई बार मैंने होली के सत्र में आप लोग को रंगों के बारे में बताया था कि रंग क्या होता है, रंग प्राइमरी और टर्शियरी रंग कैसे डेवलप होते हैं, उसका भावनाओं से क्या संबंध है। तो रंग का संबंध सदैव भावनाओं से, और प्राण भावनाओं से सदैव जुड़ी होती है, सदैव। तो इसीलिए जब भी प्राण के अनुभव होते हैं तो वो कलरफुल होते हैं, हमेशा कलरफुल होते हैं। तो ये कलरफुल प्राण जो है, उसको देखने के लिए हमको पारदर्शी नली चाहिए, ओपेक पाइप तो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब साधना कराई जाती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि पारदर्शी नली, ट्रांसपेरेंट पाइप, ये मैं जरूर बोलता हूं। पारदर्शी नली, पारदर्शी नली होनी चाहिए, ताकि प्राण, उस कलरफुल प्राण को आप देख सको, उस कलरफुल प्राण को आप महसूस कर सको, करो। अरे बात समझ में। जी गुरु जी, समझ गया। तो आज हम सत्र को इतना ही छोड़ते हैं। आप अपने अपने प्रश्न को लिख के रखें जब भी सत्र पढ़ाया जाता है। और ये संभव है कि सूत्रों में जब मैं गति से चलूं,
तो एक ही जगह ना ठहरूं, जरूरी भी है, तभी मैं सूत्रों को पूरा कर पाऊंगा। सैकड़ों सूत्र है, तो इसको पूरा करने के लिए मुझे हर सूत्र पे अगर मैं रुकना ठहरना शुरू कर दूं तो मैं कभी ये विद्या नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसीलिए मुझे तेजी से आगे बढ़ना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सूत्र इस महीने आप लोग को पढ़ा दूं, और आप जो साधना कर पाए, जितने हो पाता है हो पाता है। बाकी तो आप नाद योगी हो, नाद साधना करो, है ना। बाकी सीख लो, जब कभी काम आए तो उसका उपयोग सब कर लो। इसको इंस्ट्रूमेंट मान करके कोई प्रयोग कर लो इस पर। जब कभी आपकी साधना गिरे, झुके, डाउन हो, नाद में मन लगे, सुमरन में मन नहीं लगे, और कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इन सभी जो मैंने प्रैक्टिसेस कराए इनमें से कोई चुन करके कोई सा भी प्रैक्टिस कर लो। आपका जैसे नाद मंडल तैयार होगा, आप झनाझन नाद सुनना शुरू कर दोगे। तो आज इतना ही। आप सभी लोगों को प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद।